जय हिंद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम कृष्ण उपाध्याय है और मैं उम्मीद परिवार चैरिटेबल ट्रस्ट का एक सेवक हूँ। और आज एक बहुत ज़रूरी विषय पर आप लोगों से बात करनी है, अपने विचार आप लोगों तक पहुँचाने हैं। आप सभी से यह आग्रह है कि मेरी बात को बहुत धैर्य के साथ सुनें और यदि आपको सही लगे तो इसको और लोगों तक भी शेयर करें। देखिए, हाल फिलहाल में ही सावन महीना शुरू होने वाला है, जो बहुत पवित्र महीना है, और उस दौरान कावड़ यात्रा चलती है। जितने भी लोग, जितने भी शिव भक्त कावड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं, वो गंगा माता का पूजन करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वो जल भरते हैं और अपने अपने गांवों या शहरों की तरफ चल देते हैं। सबसे पहले तो उन सभी से आग्रह है कि अगर हो सके, अगर संभव हो, तो आप अपना 1 घंटा या आधा घंटा सभी लोग गंगा की सफाई के लिए निकालें। आप देखते होंगे कि गंगा के किनारों पर पॉलीथीन या अन्य कोई कचरा अगर आपको दिखता है तो आप उसको उठाएं और डस्टबिन में डाल दें। ये एक योगदान होगा गंगा की सफाई में, क्योंकि गंगा मोक्षदायिनी है और जिसका जल लेकर हम भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, यदि वही अपवित्र रहेगी तो शायद हमें कावड़ यात्रा का फल भी नहीं मिल पाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि जब आप कावड़ यात्रा के लिए पहुँचें तो सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि गंगा की सफाई किस तरह से की जा सकती है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप आधा घंटा निकाल सकते हैं, 10 मिनट निकाल सकते हैं, 15 मिनट निकाल सकते हैं, आप ज़रूर निकालें और गंगा की सफाई में अपना योगदान दें। सोचकर देखिए, लाखों करोड़ों की संख्या में कावड़ यात्री पहुँचते हैं हरिद्वार, और यदि वो सब लोग अपना 1-1 घंटा या आधा घंटा निकाल कर गंगा की सफाई में योगदान दें तो कितनी साफ़ और कितनी स्वच्छ गंगा हरिद्वार के अंदर हो जाएगी। और एक चीज़ का और ध्यान हम लोग रखें कि आपको देखने को मिला होगा, बहुत सारी वीडियोज़ आती हैं कावड़ यात्रा के दौरान तो नहीं, लेकिन उससे अलग एक वीडियो देखने को मिली कि कुछ लोग गंगा के किनारे पर बैठकर ही शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ये गंगा माता का अपमान है। आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी एक्टिविटी से, आपके किसी भी गतिविधि से माँ गंगा का निरादर ना हो, क्योंकि माँ गंगा मोक्षदायिनी है, पुण्य को देने वाली है। तो यदि उनका निरादर करेंगे तो पुण्य नहीं प्राप्त होगा। दूसरी चीज़, जब कावड़ यात्रा के लिए निकलें और सड़कों पर आपने देखा होगा कि जब शिवरात्रि हो जाती है, महाशिवरात्रि का पर्व हो जाता है, तो उसके बाद हरिद्वार के अंदर गंगा की स्थिति क्या रहती है। आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे, न्यूज़ चैनल्स पर देखते होंगे कि उस दौरान शिवरात्रि के बाद में ही अगले दिन ही बहुत गंदगी देखने को मिलती है हरिद्वार या हरिद्वार की सड़कों पर या गंगा के किनारों पर। क्या ये हमारा दायित्व है कि हम गंगा को मैला करके आएँ? अगर हम गंगा का जल लेकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम गंगा को स्वच्छ रखें, गंगा को साफ़ रखें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपना मलमूत्र गंगा के किनारों पर ही त्याग करते हैं। वो भी इस बात का ध्यान रखें कि ये भी गंगा माता का निरादर है। अगर संभव हो तो ऐसा ना करें। प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, प्रशासन का भी आप सहयोग करें और कावड़ यात्रा को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पूरा करें, साफ़ सफाई के साथ पूरा करें। जब आप कावड़ लेकर या जल लेकर आप सड़कों पर निकलेंगे तो आप इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखें कि जो एम्बुलेंस पीछे से आती हैं तो उनके लिए भी रास्ता मिल सके। और हालांकि जितने भी शिव भक्त जाते हैं वो सब इस चीज़ का ध्यान रखते हैं और युगों युगों से ये यात्रा चलती हुई आ रही है और बहुत अच्छे से यात्रा पूरी होती है। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत अच्छे से पूरा करें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और किसी को कोई परेशानी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। जो लोग म्यूज़िक बजा कर ले जाते हैं, डीजे ले जाते हैं, तो वो भी इस चीज़ का कृपया ध्यान रखें कि जब आप किसी हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हों तो आप अपने डीजे की आवाज़ थोड़ी कम कर लें, क्योंकि हो सकता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा पेशेंट हो, कोई ऐसा मरीज़ हो कि जिसको आवाज़ से प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई हार्ट का मरीज़ होता है तो उसको भी जो बेस होता है डीजे का, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कृपया इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब आप हॉस्पिटल के सामने से निकलें डीजे बजाते हुए तो आप वहाँ पर उसकी आवाज़ को थोड़ा कम कर लें।
ताकि किसी भी मरीज़ को कोई परेशानी ना हो। आप अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। देखने को मिलता है कि जो बिजली के खंभे हैं कई बार उसमें करंट उतर जाता है और हमारे शिव भक्तों को हानि उठानी पड़ती है। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप भी सेफ़ रहें, सतर्क रहें और बिजली के जितने भी सामान हैं आप उनसे दूरी बनाकर रखें। जब आप कहीं पर रुकें आराम करने के लिए तो आप वहाँ पर भी ये ध्यान रखें कि कोई जहरीला जीव वहाँ पर ना हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब लोग ध्यान रखते ही हैं, लेकिन एक सामाजिक संस्था होने के नाते उम्मीद परिवार का ये दायित्व है कि ये बातें आप लोगों तक पहुँचाएँ। एक चीज़ का जो लोग कांवड़ यात्रा के लिए नहीं जा पाते वो प्रयास करें कि जो कांवड़ यात्री आपके गाँवों से, आपके शहरों से होकर निकलेंगे तो साक्षात भगवान भोलेनाथ के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं। तो उनकी सेवा के लिए अपना एक दिन ज़रूर निकालें। हालांकि सब लोग निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो चाहकर भी समय नहीं निकाल पाते। तो आप एक दिन ज़रूर निकालें और सभी शिव भक्तों की सेवा में अपने उस एक दिन को लगाएं। और फिर बार बार आपसे यही आग्रह है कि साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, माँ गंगा को मैला ना होने दें और अपना 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट आप गंगा की सफाई के लिए ज़रूर दें। और कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गतिविधि हमसे ना हो, या अगर कोई और भी ऐसा करता हुआ आपको दिखाई दे तो आप उसको रोक दें। आप उसको समझाएं कि माँ गंगा हमारी देवी हैं और उनका ये निरादर है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कुछ ऐसी गतिविधि करता है कि या जिससे गंगा मैली हो सकती है या गंगा माँ का निरादर हो, तो उसको आप समझाएं, उसको रोकें। और मुझे आशा है कि मेरी इस बात को आप और लोगों तक पहुंचाओगे। और जितने भी शिव भक्त जाते हैं कांवड़ यात्रा के लिए, जितने लोग इस वीडियो को देख पाएंगे वो अपना थोड़ा समय ज़रूर निकालेंगे माँ गंगा की सफाई के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को बहुत धैर्य के साथ सुना और आने वाले श्रावण मास की आप सभी को एडवांस में ढेरों शुभकामनाएँ। माँ भगवती और भगवान भोलेनाथ हमारी इस कांवड़ यात्रा को सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराएं। जय हिंद, जय भारत।